दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान इतना बिजी रहने लग गया है कि चाह कर भी वो अपने लिए या अपने परिवार वालों के लिए वक्त नहीं निकाल पाता है। वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में वो कुछ भी समय अपने लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए नहीं निकाल पाता है। बस इसी चक्कर में वो गुस्सा हो जाता है और उसका स्वभाव चिड़चिड़ा और गुस्सैल बनता जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति आनंद। मैं बताऊंगी आज आपको गुस्सा को कंट्रोल कैसे करें, उसके कुछ खास टिप्स जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी और वो इतने कारगर सिद्ध होंगे कि आपको कितना भी गुस्सा आए, अगर आप उसे आजमा लेंगे ना तो आप खुद मुझे कमेंट्स करके कहेंगे कि हाँ, हमने गुस्से पे कंट्रोल करना सीख लिया है। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, ताकि किसी और को भी मेरे इस वीडियो से जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसको उपाय को अपना सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, गुस्सा इंसान की कमजोरी भी होता है और ताकत भी होता है। गुस्सा इतना हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि हम मान लीजिए ट्रैफिक में खड़े हैं, हमने किसी को कुछ नहीं कहा, हम ट्रैफिक में खड़े हैं, 2 से 4 मिनट, 5 मिनट, मान लीजिए 7-8 मिनट हो गए, ट्रैफिक बहुत है, पीछे वाले ने हॉर्न बजाया, हमें गुस्सा आ गया, हमने बाजू ऊपर करी और उतर के बोला कि अभी तेरे को बताते हैं। तो क्या बताएंगे? आपने मान लीजिए उसे गुस्से में 4 शब्द बोल दिए, इतना बोल दिया आपने कि सामने वाला भी तो चुप थोड़ी बैठेगा जब आप बोलोगे। तो सामने वाले को गुस्सा है, उसने आप पर हाथ उठा दिया, उससे क्या होगा? इंसल्ट आपकी होगी, 4 लोगों में इमेज और आपकी डाउन होगी। ये किसकी वजह से हुआ? सिर्फ एक गुस्से की वजह से। जिस तरह से सब शांत थे, आप भी शांत रह लेते। अगर आप 2 मिनट चुप रह लेते ना तो ये गुस्सा जो है, जो ये आपकी इंसल्ट होती भरे बाजार में, ये नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि हम हॉस्पिटल की ओपीडी की लाइन में लगे होते हैं या बैंक की लाइन में लगे होते हैं, हम बेवजह गुस्सा कर देते हैं। घर में मियाँ बीवी के आपस में झगड़े होते हैं, इतने बढ़ जाते हैं, इतनी बहसबाजी होती है कि दोनों इतना इतना भला बुरा एक दूसरे को सुना देते हैं। दोनों भरे पड़े हैं, घर में दोनों की लड़ाई हो गई है, भरे पड़े हैं, फिर क्या हुआ? एकदम से शांत हो गए। अब दोनों क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं एक दूसरे की कि तू बोलेगा तो मैं तेरे को सुनाऊंगी, तू बोल के तो दिखा। बीवी कहती है तुम बोल के दिखाओ, मैं कोई कम थोड़ी हूँ, मैं भी तुम्हारे खानदान तक चली जाऊंगी। अब मान लीजिए मियाँ बीवी ने आपस में कुछ बोल दिया, अब वो बोल दिया जो सामने वाली ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसी में वो दोनों शुरू हो गए, खानदान तक पहुंच गए। बात इतनी बढ़ जाती है कि बहसबाजी क्या पुलिस तक आने की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के चलते मैं आपसे यही साझा करूंगी कि आपको गुस्सा नहीं करना है। मान लीजिए अगर आपको गुस्सा आता भी है ना, तो कुछ मैं टिप्स आपको बताऊंगी, वो ये टिप्स आप अपनाकर अपने गुस्से को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ आपको बताना। सबसे पहला तरीका ये होता है कि अगर आपको गुस्सा आ गया है, गुस्से में आपने कई कड़वी बातें बोल दी हैं। कड़वी बातें ऐसी होती है कि गुस्से से अगर हम जुबान खोल देना तो जो बातें हम बोल दें वो वापस नहीं ली जा सकती। कहते हैं ना, कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बात कभी भी वापस नहीं आती है। तो आपने गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया, इतना बोल दिया कि वो बातें जो है बाद में आपको खुद ही फील हुई कि हाँ, मैंने गलत बोला था, लेकिन अब क्या हो सकता है, आपने तो बोल दिया। आपको शायद याद होगा, महाभारत की भी एक बात है, जब द्रौपदी ने ऐसे ही हंसी मजाक में 2 मिनट अगर वो चुप रह लेती ना तो शायद महाभारत नहीं होती। उसने हंसी मजाक में कर्ण उसको दुर्योधन को बोल दिया था कि अंधे का पुत्र अंधा। ये जो 2 शब्द उन्होंने बोले थे ना, इसके चलते ही महाभारत की शुरुआत हो गई थी। अगर वो नहीं बोलते, महाभारत की शुरुआत नहीं होती। लेकिन हो सकता है ये नियति ने तय किया हो कि महाभारत का युद्ध होना भी तय है, क्योंकि महाभारत का अगर युद्ध नहीं होता तो शायद जो कृष्ण जी ने अर्जुन जी को उपदेश दिए थे, गीता ज्ञान दिया था, वो हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए हो सकता है ये नियति की ही सब तय किया होगा। लेकिन अगर आप गुस्सा को कंट्रोल करना चाहते हैं तो कुछ टिप्स मैं आपके साथ शुरू करती हूँ। सबसे पहला टिप्स तो ये है कि अगर आपको गुस्सा है तो आप 1 गिलास ठंडा पानी पी लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, पानी पी लीजिए, उससे आपको बहुत ज्यादा शांति मिलेगी। लेकिन वीडियो को मैं बता दूं आगे शुरू करने से पहले कि एक जो खास उपाय है ना, वो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगी और वो बहुत कारगर उपाय है। सबसे पहले आपने पानी पी लिया, अपने आप को शांत कर लिया, 10 सेकंड चुप बैठिए, 20 सेकंड देखिए, फिर आपका गुस्सा जो है धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा। दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको कितना भी गुस्सा आ रहा है, आप कह रहे हो कि मेरे को सामने वाले ने बोला, मैं तो उसे जवाब दूंगा या दूंगी ही, मैं चुप नहीं रह सकती, उसने मुझे गलत कैसे बोला, मैं तो गलत हूं ही नहीं,
मुझे कैसे गलत बोला, लेकिन आप क्यों साबित करना चाहते हो? उसने तो गुस्से में बोला ना आपको, आप मत साबित करो, कोई फायदा नहीं है साबित करने का। अगर उसने गुस्से में बोला तो बोलने जाने दो ना, बोल के आप सही हो, आपके मन को पता है ना आप सही हो, तो बस आप अपने लिए सही हो, दुनिया आपको कुछ भी कहे आपको क्या लेना। आप अपने तक रखो कि मैं सही हूँ, बस मुझे किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए आपका गुस्सा जो है कुछ ही सेकंड में शांत हो जाएगा। जब आप जवाब ही नहीं दोगे ना सामने वाले को, तो ऑटोमेटिक अपने आप सामने वाला भी चला जाएगा। और दूसरी चीज, अगर आपको कभी भी गुस्सा आए, या मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है या सामने वाला आप पे बेवजह गुस्सा कर रहा है, तो आपको क्या करना है, वहां से उठ के चले जाना है। थोड़ी देर के लिए वहां से हट जाइए, उसके सामने मत बैठिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे भी गुस्सा कंट्रोल करने में काफी हद तक मदद मिलती है। मैं अब आपको एक चीज और बताऊंगी कि जब भी आपको गुस्सा आए ना, एक साइंटिफिक तरीका है कि कभी भी, ऐसा शोधकर्ताओं ने शोध करके बताया है कि जब भी इंसान को गुस्सा आए वो क्या करे। बहुत भयानक गुस्सा आ रहा है, मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा, इतना आ रहा है कि आपका मन कर रहा है कि मतलब मैं सामने वाले को ना मुक्का मार दूं जाके, इतना गुस्सा आ रहा है आपको, तो आपने क्या करना है, गुस्से को अपना कंट्रोल करने के लिए, अब आप चाहते भी नहीं हो कि बेवजह लड़ाई हो जाए, लेकिन गुस्सा तो आ रहा है, अब करना भी है, तो आपने क्या करना है, उसको आपने अपना ध्यान कुछ सेकंड के लिए कहीं और पे डाइवर्ट कर लेना है। अब आपको गुस्सा आया, अब आपने दिमाग में वो गुस्से वाली कोई भी चीजें नहीं सोचनी है, कुछ सेकंड के लिए सब कुछ भूल जाओ, है ही नहीं कोई। आपने वो ध्यान जो है, अपना दिमाग जो है कहीं और पे डाइवर्ट कर लो, कोई भी चीज पे कर लो। मान लीजिए कोई आपकी फेवरेट मिठाई है, कोई आपकी फेवरेट मूवी है, कुछ परिवार की ऐसी बातें हैं जो आपको अच्छी लगी, कुछ खट्टी मीठी नोक झोंक है, वहां पे आप डाइवर्ट कर लो कुछ सेकंड के लिए, और फिर देखिएगा आपका गुस्सा जो है छूमंतर हो जाएगा। अब मैं आपको वो स्पेशल उपाय बताऊंगी जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था कि मैं आपको एक खास उपाय बताऊंगी, और यकीन मानिए वो उपाय ना मैं भी अपने पे यूज करती हूँ, क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं भी वो उपाय आजमाती हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी वो उपाय क्या है। वो उपाय ये है कि जब भी आपको गुस्सा आए, आपने क्या करना है, 10 सेकंड के लिए अपने आप को समय देना है, सिर्फ 10 सेकंड। 10 सेकंड क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते ना, आपने सिर्फ 10 सेकंड अपने लिए निकालने हैं। मान लीजिए सामने वाला आप पे गुस्सा कर रहा है, या आप किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, उसको जवाब देने से पहले आप ये सोचिए कि अगर मैं इसको गुस्से में कुछ बात बोल दूं तो उसका मुझे फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। क्योंकि इंसान की फितरत ये होती है कि वो हर चीज में फायदा ही ढूंढता है, तो हमें हर चीज में फायदा ढूंढना चाहिए, यहाँ तक कि बोलने में भी फायदा ढूंढना चाहिए, फायदा ही ढूंढना चाहिए, नुकसान कभी नहीं ढूंढना चाहिए, इंसान की फितरत होती है। तो आपने ये सोचना है कि अगर मैं सामने वाले को कुछ गुस्से में बोल दूं, या जवाब दे दूं, या हाथ उठा दूं, तो उससे मुझे क्या फायदा होगा या नुकसान क्या होगा, मेरे परिवार को इसका क्या नुकसान होगा, मेरे करियर पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरी इमेज डाउन होगी या नहीं होगी। अगर आप ये सारे पॉइंट सोच लोगे ना 10 सेकंड के अंदर अंदर, तो आपका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा उपाय है जो मैं अपने ऊपर भी आजमाती हूँ, और यकीन मानिए ये गुस्सा जो है शांत करने का एक अचूक उपाय है। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो की जो शुरुआत में मैंने बोला था आपको कारगर उपाय बताऊंगी, इस उपाय के साथ में वीडियो का अंत करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे जरूर बने रहिएगा। और अगर मेरे जो नए सब्सक्राइबर मुझसे जुड़ रहे हैं वो भी बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।